आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। एकदम संपूर्ण जो भी नए बदलाव है, लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? इस वीडियो में यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसकी जॉब प्रोफाइल, पावर्स क्या क्या होती है, किस किस एग्जाम के माध्यम से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, और साथ ही साथ जो है क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, कितनी हाइट चाहिए, मेडिकल किस प्रकार से होता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशंस कैसे होता है, अगर आवेदन करना है तो कब करना है, नोटिफिकेशन कब आता है, आवेदन शुल्क कितना होता है, परीक्षा केंद्र, और साथ ही साथ तैयारी की रणनीति क्या अपनाई जाए, डिटेल्ड में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है अंडर सीबीडीटी। अब सीबीडीटी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है, कौन सी रिवर है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अच्छा, अगर हम बात करें इनकम टैक्स क्या होता है, तो जो भी आप अर्निंग करते हैं, यानी कि मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है या कोई सैलरीड पर्सन है, अगर कोई भी अर्निंग करते हैं तो और वो अर्निंग एक लिमिट से ज्यादा होती है, तो स्लैब के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर अपनी इनकम पर, अपनी आय पर जो भी आपकी बचत होती है उस पर आपको एक टैक्स देना होता है, जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। क्योंकि ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत जो है ये यहाँ पर आता है। अगर मैं बात करूं किस किस परीक्षा से आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, तो उसके लिए जो है हमें प्रमोशन से एक बार समझना होगा। देखिए, यहां पर मैंने टैक्स असिस्टेंट की बात की है, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट आपका प्रमोशन होता है। तो यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से जो है अगर आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं तो 3 साल के अंदर आप जो है 3 साल के बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, उसके 3 साल के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर 6 से 10 साल के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर आप बनेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश करता हूं कि यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको देना होगा, और यहां पर या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं या आप टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं। दोनों पद प्रमोटेड होके आप इनकम टैक्स ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट एक प्रमोशन आगे, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप बन सकते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम के माध्यम से, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसके माध्यम से डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं। जो कि अगर आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हुए, तो यहां पर आपको काफी समय लगेगा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक पहुंचे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स ऑफिसर तक पहुंचने के लिए आपके पास एसएससी एग्जाम के माध्यम से 2 रास्ते हैं। अगर आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तब भी वेल एंड गुड। तो प्रमोटेड होकर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इस प्रकार से जो है किसी भी एंट्री, आप किसी भी यहाँ पर एंट्री करेंगे किसी लेवल पे, तो यहाँ पर जो है प्रमोशन मैंने आपको यहाँ पर पूरा दिखा दिया है। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक आप यहाँ पर बन पाएंगे। ठीक है, तो काफी समय लगेगा। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसको 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, असेसमेंट एंड नॉन असेसमेंट जॉब। यहाँ पे जो असेसमेंट वाला जो यहाँ पे रहता है वो आईटी रिपोर्ट जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, टीडीएस क्लेम्स है, रिफंड ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स है, वो सारी कार्य यहाँ पे जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं। वहीं पे नॉन असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे फील्ड जॉब होती है, जिसमें रेड्स, जो इनकम टैक्स की जो रेड होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसमें जो है आप जो है यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी की बात करें, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से बनते हैं, पे लेवल 7 मिलता है, जिसमें 44,900 बेसिक सैलरी रहती है, प्लस आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा और अन्य जो भत्ते हैं वो भी मिलेंगे। अप्रोक्स 72,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है ग्रुप सी पोस्ट, और ग्रेड पे 4600 वाली पोस्ट होती है, राइट। तो यहां पर मैं पावर की बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो यहां पर जो है जब भी आप यहां पर आप बताएंगे किसी को या आपके बारे में कोई जो है जानकारी प्राप्त करेगा, तो डेफिनेटली चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, उसको डेफिनेटली जो है यहाँ पर एहसास होगा कि हाँ भाई इनकम टैक्स ऑफिसर है, रेड वगैरह वो सारा जो रहता है ना पिक्चर्स में वो आ जाता है। तो डेफिनेटली जो है पावरफुल जॉब तो ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी सीजीएल
के लिए, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अब काफी सारे प्रश्न होते हैं कि सर क्या फाइनल वर्ष या डिग्री के अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीबीए, बीसीए, कुछ भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, केवल पास अगर आप है तब भी आवेदन कर सकते हैं। एक और प्रश्न होता है, क्या डिस्टेंस, ओपन या प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं? जैसे इग्नू से मैंने डिग्री की है या ऑनलाइन या मान के चलिए डिस्टेंस से की है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आवेदन के पात्र हैं। नाउ आयु सीमा की बात करते हैं तो यहां पर आयु सीमा जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्ष जो है यहां पर होनी चाहिए, राइट। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरीज है जैसे कि एससी एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, एक्स सर्विस में, उन सभी को जो है यहाँ पर छूट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितनी यहाँ पर छूट दी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई भी हाइट या किसी भी प्रकार का जो वजन है वो नहीं चाहिए होता है। कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी हाइट कितनी भी है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल, राइट। अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए इतना हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। डिफेंस की तरह जो है इतना टफ मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं होता है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको टायर 1 बोलते हैं, उसके बाद टीयर 2 जिसको मेंस परीक्षा बोलते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी। जो भी प्रेफरेंस आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है पोस्ट मिलती है। नाउ अगर मैं बात करूं प्रारंभिक परीक्षा जो टीयर 1 है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। 50-50 मार्क्स से होते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 आपका यहाँ पर काट लिया जाता है अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में एग्जाम होता है। उसके बाद टीयर 2 होता है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 2 की बनेगी। टीयर 2 में यहाँ पे पेपर 1 आप देख सकते हैं, सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट, जिसमें कि सेम मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। एंड साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल भी होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 अंक आपके कटेंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। तो फाइनल मेरिट टीयर 2 की बनेगी। आवेदन शुल्क बहुत ही नॉमिनल सा होता है, 100 रुपीज जो है आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क लिया जाता है एसएससी सीजीएल के लिए। फॉर्म कब भर सकते हैं? तो नॉर्मली पिछला जो नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 को आया था, ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से 3 मई तक चले थे। तो 2024 में इसी ड्यूरेशन पे लगभग अप्रैल में जो है आप मान के चलिए नोटिफिकेशन आएगा। ना परीक्षा केंद्र ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, तो यहाँ पर आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्टेट में जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है आप एनालिसिस करें, ठीक है। लगभग 5 से 10 सालों के स्टडी जो है बेसिक बुक्स प्लस स्टैंडर्ड बुक अच्छी तरह रेफर करें, पढ़े। टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर लाएगा। डेफिनेटली इस तरीके से जो है आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता हूं। कोई भी डाउट है, अगर फिर भी कोई डाउट है आप उसका जो है आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप हेल्पलाइन, इन सभी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाके जो है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए।